सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और जैसे कि यहाँ देव स्थापना जो जो देवी देवता हैं उन्हीं के अनुसार भजन कीर्तन करते हुए सर्वप्रथम लेते हैं। हमारे भैया कह रहे थे कि भगवान भोलेनाथ से क्या दुश्मनी नहीं है। जब हम पहले इस प्रांगण में घुसे तो देखा हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ सभी के दर्शन हुए और इसी क्रम में चलते हुए आइए भगवान भोलेनाथ के चरणों में चलते हैं। और सर्वेश मंगल कीजिए तो शंकर तुम्हारा नाम है। इसीलिए कह दिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम और सदा बसंतम हृदयाग वंदे भवम भवानी। तो आइए जब भगवान भोलेनाथ यहाँ स्थापित है तो उन्हीं के चरणों में चलते हुए कहना है और सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए इस गांव की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए सभी जनता के लिए वंदन अभिनंदन करते हुए कहना। तो कोई कहता है अरे कब मैं उनसे प्यार करूंगी, बहुत सुंदर मनोज भाई, बहुत सुंदर। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। हाँ जय हो भोलेनाथ, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो। क्या बात है। कब मैं उनसे प्यार करूंगी, कब 16 सिंगार करूंगी। फिल्म वाले कोई लाइन ऐसी लिख देते हैं अरे कब मैं उनसे प्यार करूंगी, कब 16 सिंगार करूंगी। और ए हवा ए घटा, ए हवा ए घटा और कुछ तो दे बता। और अब के बरस जो बरसेगा, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अब के बरस जो बरसेगा वो सावन के
भगवान भोलेनाथ के लिए। और ये 10 मुद्राएं भैया ये 10 मुद्राएं हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर सतपाल जी अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या कि शिव की महिमा अद्भुत देखी यहाँ और ये 10 मुद्राएं हमारे बड़े भैया नरेश पहलवान जी की तरफ से। आइए। और इस शिव की महिमा अद्भुत देखी और देखे कभी नितंग और मौसम गिरगिट की तरह बहुत सुंदर बेटा। क्या बात है भाई। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। शिव की महिमा अद्भुत देखी देखे कभी नितंग और मौसम गिरगिट की तरह बदल गए शिव रंग। और ये मौसम गिरगिट की तरह और वो बदल गए लिंग रंग। शिवलिंग यहाँ लगा हुआ है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप। इसलिए अरे देवता भगवान भोलेनाथ अरे देवता और देवता अरे देवता और देवता और शिव देवों के देवता। देवता देवता शिव देवों के देवता। तो और विष्णु ने अवतार लिया क्यों? विष्णु ने अवतार लिया क्यों? अंग बदल जाते हैं। अरे विष्णु ने अवतार लिया क्यों? अंग बदल जाते हैं। तो युग के संग ही अरे युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं? अरे अंग के संग शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं? अंग के संग ही शिवलिंग के रंग बदल जाते हैं। जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो शरीर ही क्यों बदलता है? माया तो सब एक है, भगवान राम कृष्ण। इसलिए तो कहा अरे विष्णु ने अवतार लिया क्यों अंग बदल जाते हैं। तो और हर युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं? अरे युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं? युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं? अब प्रथम शिवलिंग दिखा रहा हूं तुम राजू भैया। प्रथम शिवलिंग दिखा रहा हूं कि कैसे रंग बदला। कैसे? शिव ही जाने शिव की माया। भगवान भोलेनाथ के लिए शिव ही जाने शिव की माया। सतयुग में थी श्वेत ही काया। सतयुग में ही श्वेत ही माया। सतयुग में भी श्वेत ही माया। शिव ही जाने अपनी माया। सतयुग में शिवलिंग का कलर रंग सफेद था
इसलिए शिव ही जाने अपनी माया और सतयुग में थी श्वेत वो काया। तब अरे कभी पुरुष कभी नारी बनते, कभी पुरुष कभी नारी बनते, ढंग बदल जाते हैं। ये भगवान विष्णुनाथ, भगवान विष्णु अरे कभी पुरुष कभी नारी बनते, ढंग बदल जाते हैं। तो युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते। अरे युग के संग ही क्यों शिवलिंग के रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के ये रंग बदल जाते हैं। अब बात आई त्रेता की। त्रेता में लिंग रक्त वर्ण थी, त्रेता में शिवलिंगी का रंग था लाल। अब त्रेता में लिंग रक्त वर्ण थी, भक्तों के लिए तारन तरण थी। अरे भक्तों के लिए तारण तरण थी, भक्तों के लिए तारण तरण थी। त्रेता में लिंग, त्रेता में लिंग रक्त वर्ण थी, भक्तों के लिए तारन तरण थी। तब हुआ क्या? अरे प्रभुता पाकर मद होता, राजू भैया। अरे प्रभुता पाकर मद होता, ये प्रसंग बदल जाते हैं। जब कुछ लोगों को पैसा हो जाता है तो लोगों को अहंकार हो जाता है। इसलिए अरे प्रभुता पाकर, क्योंकि कोई भगवान का भक्त होता है तो उसे बड़ा अहंकार है कि मैं भगवान का भक्त हूं, और किसी के पास पैसा है तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। प्रभुता पाकर मद होता, ये प्रसंग बदल जाते हैं। तो ये संग ही शिवलिंग के ये रंग बदल जाते। अरे युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। और ये 10 मुद्राएं भैया लक्की बघेल की तरफ से हार्दिक वंदन करते हुए कहना है। हो राजू भैया, बात द्वापुर में आती है तो द्वापुर में शिवलिंग का रंग कैसा है? कैसा है? द्वापुर में रंग पीतल जैसा शिवलिंगी का, द्वापुर में रंग
शिव भक्तों को करते ऐसा, शिव भक्तों को करते ऐसा, शिव भक्तों को करते ऐसा। द्वापुर में रंग पीतल जैसा, भक्तों को कर दे ऐसा। अरे मिल जाए सम्मान अगर तो, अरे मिल जाए सम्मान अगर तो, संग बदल जाते हैं तो। हर लाइन में कुछ न कुछ मिलेगा। अगर दो भाई बैठे हैं बराबर पर, एक का सम्मान हो रहा है और एक वैसे ही बैठा है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये इस युग की रीति है कि जिसके पास कुछ थोड़ा सा कुछ है, वैभव या कोई नेता है या कोई पैसा है उसके पास या कोई सा भी वैभव हो, तो उसका सम्मान हो रहा है। और हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारा कोई सम्मान नहीं कर रहा है। इसलिए अरे मिल जाए सम्मान अगर तो, मिल जाए सम्मान अगर तो, संग बदल जाते हैं। और आइए नरेश भैया की तरफ से मान सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन। ऐसी बात मैंने आपके लिए नहीं की है भैया, क्षमा करना, आपके लिए नहीं कहा है, क्योंकि एक लाइन आई है। अरे मिल जाए सम्मान अगर तो ये संग बदल जाते हैं। और संग ही शिवलिंग के ये रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। अब बात कलयुग की आती है तो मेरा केवल इतना कहना है मस्ताना जी, नाम बताना होना दंग है। अब वो कौन सी शिवलिंगी थी जिसका कलयुग में कलर कैसा होगा? कैसा होगा? नाम बताना होना न दंग है। कलयुग में लिंग श्याम रंग है। वो कौन सी शिवलिंगी है जिसका श्यामला कलर है? नाम बताना होना न दंग है। और कलयुग में लिंग श्याम रंग है। हर युग में लिंग श्याम रंग है। हर युग में लिंग श्याम रंग है। अब अरे भीकम श्याम या पी करके जाते हैं तो भीकम श्याम पी करके ये भंग बदल जाते हैं तो के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। हरि विष्णु ने तो अरे विष्णु ने अवतार लिया। विष्णु ने अवतार लिया।
ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते। अरे युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। युग के संग ही शिवलिंग के क्यों रंग बदल जाते हैं। अब मैंने पूछा कि केवल वो कौन सा लिंग है, कौन सी शिवलिंग है जिसका सांवला कलर है, रंग है। आइए, ये तो रहा मेरा जवाबी गीत। और दूसरा गीत भैया ने जैसे बताया इस जनता के लिए और विशेषकर हमारी बहन बेटियों के लिए। बंदा लग रहा भाई बहुत सुंदर, यो मेरे लाल, बहुत अच्छी, क्या बात है। जय 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 जय। जय भोलेनाथ, बहुत सुंदर। जय हो भोलेनाथ, जय हो। ये है शुद्ध शाकाहारी डमरू भोलेनाथ का, जय हो। जय हो। भैया दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। ये दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। गरीब है तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा
का नसीब है। राज भैया एकदम नया गीत, नया गीत क्यों अभी तक आपने सुना नहीं होगा, और नया गीत इसलिए कि हमारी एक बहन बेटी माँ सब बैठी हैं, इसीलिए मुझे याद आया। लोग कह देते हैं कि लड़की पैदा हो जाए तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। घर में अगर कन्या आ जाए तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, अगर लड़का पैदा हो जाए तो न जाने क्या क्या करते हैं। हम जैसे मेरे कलाकार घूमते हैं उनके यहाँ, लेकिन अभी लोगों को यह पता नहीं कि लड़की है क्या चीज, ये बेटी है क्या चीज। परियों का पिता होना बहुत सुंदर मनोज भाई, बहुत सुंदर, क्या बात है, कोई जोड़ नहीं है बेटा तुम्हारा। परियों का पिता होना कहाँ सबों का नसीब है। कुछ लोगों को ये बेटियां भी नहीं मिलती, बेटों की तो बड़ी बात है, बेटियां भी नहीं मिलती। क्यों? मेरे यहाँ मेरे पास की साक्षात प्रमाण है, 150 बीघा जमीन है, 2 शादियां हुई हैं, एक डार भी नहीं है, न लड़की न लड़का। 150 बीघा जमीन है अभी मेरे सामने, मेरे पड़ोस में, मेरे खेतों से खेत है, एक लड़की भी नहीं है, लड़का तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए परियों का पिता होना कहाँ सबों का नसीब है। तो इसलिए बेटी का नाता, बेटी का नाता दाता होता अजीब है। ये बेटी का नाता दादा होता अजीज है, बेटी का नाता दादा होता अजीज है। और ये 51 मुद्राएं मैंने तो सुखबीर भैया की तरफ से और 10 मुद्रा हमारे भैया की तरफ से आशीर्वाद कामना करते हुए कहना है, बेटी बनाती नाता, नाता अजीब है। तो बेटी बनाती नाता, नाता अजीब है। और परियों का पिता होना किसका नसीब है। बेटी और पिता होना किसका नसीब है, बेटी का पिता होना किसका नसीब है। इन्हीं बेटियों से कोई बेटी है तो कोई बहन है, कोई बहन है तो कोई भाभी है, भाभी है तो कोई माँ है, कोई माँ है तो कोई बुआ है, कोई चाची है। और बेटियों की तो किस्म है, केवल बेटियों से बात शुरू होती है। इसलिए कहा बेटा नयन का तारा। लोग बेटा को ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मेरी नजर में बेटा नयन का तारा, बेटी है ज्योति, सिर्फ होती बेटी तो बेटा है मोती। दीप होती बेटी तो बेटा है मोती, दीप होती बेटी तो बेटा है मोती। और
हमारे छोटे भाई बजरंग समसर मंडल की YouTube चैनल की तरफ से, क्योंकि ये भी चैनल अपना ही है, और कहा भगवान से यही कामना करेंगे कि तुम्हारा चैनल बढ़िया तरह चलता रहे, आए प्रतिदिन राजू भैया तुम्हें बुलाते रहें। बेटा नयन का तारा, बेटी है ज्योति, सीप होती बेटी तो बेटा है मोती। तो क्यों कहा? सीप से ही तो मोती निकलता है। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटा आएगा कहां से? ये बेटी नहीं होगी तो बेटा आएगा कहां से? इसलिए सीप होती बेटी तो बेटा है मोती। तो बेटी बेटा से बढ़कर इसलिए तो कहते हैं, अभी एक नारा चला था नरेश भैया, अभी एक नारा चला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए कितनी सुंदर बात है। जय हो जय हो। बेटी मनसुखा की तरफ से 10 मुद्राएं, ईश्वर से कामना करते रहेंगे कि बेटा तुम खुशहाल रहो, इसीलिए कहना है बेटी बेटा से बढ़कर, बेटी बेटा से बढ़कर होकर तहजीब है। अगर मानो तो, क्योंकि बात मैंने कह दी कि सीप से ही मोती पैदा होता है, इसलिए बेटी बेटा से बढ़कर होकर तहजीब है। और दुनिया में ऐसा कहाँ किसका नसीब है? दुनिया में ऐसा कहाँ किसका नसीब है? दुनिया में ऐसा कहाँ किसका नसीब है? पिता होना किसका नसीब है? दुनिया में ऐसा कहा किसका नसीब है? दुनिया में ऐसा कहा किसका नसीब है? दूसरी बात नरेश भैया, बेटी पारस बेटा, अब ये तुलना है बेटा और बेटी में। बेटी है पारस, बेटा है सोना, बेटी भी कौन नहीं है, बेटी न खोना। तो आजकल लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड चल रहा है, बेटा है तो रखते हैं, बेटी नहीं, खत्म। इसीलिए बेटी है पारस तो बेटा है सोना, बेटी भी कम नहीं है, बेटी न खोना। बेटी भी कम नहीं है, बेटी न खोना, बेटी भी कम नहीं है, बेटी न खोना। और ये 20 मुद्राएं गौरी, गोलू, विशाल, मन्नू, मंजू हार्दिक अभिनंदन करते हुए बेटी भी कम नहीं है, बेटी ने खोला। तो अपना अपना कर्म हो
ये 10 मुद्राएं सोरन भैया की तरफ से, नगला बक्सी वालों की तरफ से कहना है। अरे हो अपना अपना करो मोले के, अपना अपना करो मोले के, आता जगों में ये जीव है। बेटियों का पिता होना किसका नसीब है। बेटियों पिता होना किसका नसीब है। बेटी का पिता होना किसका नसीब है। एक बात और है, ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। क्या बात है नरेश भैया, ये बेटियां भाग्यवान होती हैं। किसी के यहाँ कितनी भी बेटी हो कोई कमी नहीं है, और किसी के यहाँ कितने भी लड़के हो फिर भी कमी है। क्यों? अरे ये बेटियां भाग्यवान होती है। तो भाग्यवान क्यों होती हैं? पापा की साथ मम्मी की जान, ये पापा की शान मम्मी की जान, दुर्गा समान होती है। ये बेटियां भाग्यवान होती है। ये बेटियां भाग्यवान होती है। ये बेटियां भाग्यवान होती है। एक लास्ट लाइन और है, और सुनना गौर से। दोनों दोनों कुलों को तारे, यही बेटी, दोनों कुलों को तारे, आए घर में बेटी। बेटी प्रताड़ित होती कर्मों की हेटी हो। दोनों कुलों का ध्यान रखती है। जब बेटी विदा होकर जाती है तो लोग कह देते हैं बेटा निक हमारी तरफ देखना और निको उनकी तरफ देखना। यही तो इशारे होते हैं, हमारी माताएं समझाती हैं। क्यों? दोनों कुलों को तारे, आए घर में बेटी। बेटी प्रताड़ित होती करो मन की हेटी। तो ये कन्यादान करके कौन होता गरीब है। कन्यादान करके कौन होता गरीब है। तो दुनिया में ऐसा कहाँ कैसे का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका 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 नसीब है। सच्चे दरबार की हनुमंत लाल की। और ये 51 मुद्राएं पुष्पेंद्र मोहनिया की तरफ से हार्दिक वंदन वंदन करते हुए आइए महामंत्र की ओर चलते हैं, क्योंकि टाइम विशेष है। क्योंकि मैंने गीत भी मेरे कुछ लंबे हो गए, इसलिए कहा कि वृंदावन को धाम को मरम न जाने को, और डाल डाल और बात बात पे श्री राधे राधे। अरे
अरे मुरली मनोहर को मना करके देखो, अरे मुरली मनोहर को मना करके देखो, एक बार वृंदावन में जा 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 करके देखो, एक बार वृंदावन मुरली मनोहर को मना करके देखो, मुरली मनोहर को मना करके देखो, एक बार वृंदावन में जा करके देखो, एक बार वृंदावन में आ करके देखो, एक बार आ करके देखो, एक बार वृंदावन में आ करके देखो, एक बार वृंदावन में जा करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो